नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, पाचन तंत्र। देखिए, जब तक पाचन नहीं होगा, जब तक आपका भोजन पचेगा नहीं, तब तक आप जो है कि स्वस्थ नहीं रह सकते, निरोग नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, पाचन तंत्र लेके चलते हैं। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था, जो कि दांत पढ़ाई दिए हैं, उसके बाद से मानव मस्तिष्क। अब देखिए लेके चले हैं पाचन तंत्र। आप लोगों के सामने कक्षा 10 का जो कि चैप्टर देखिए, पाचन तंत्र में आप लोगों का आहार नाल। सबसे पहले पाचन तंत्र जो है कि होता क्या, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के बारे में जानिए। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? भोजन के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जो है कि जल में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि ये भोजन का कोई भी निवाला यदि आप अपने मुख में रखते हैं, हम लोग भोजन जब करते हैं तो मुख से जो है कि मुख में जो है कि हमारे दांत जो होते हैं, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक, प्रीमोलर, मोलर आप लोगों को हम बताए हैं। उसके बाद से वो इंसीजर बताए हैं, कैनाइन बताए हैं, कृंतक हो जो है कि क्या, रदनक। ये सब मिल करके जो क्या करते हैं, उसको भोजन को की निवाले को जो क्या करते हैं, काटते हैं। उसके बाद से जो है कि हमारी जो जीवा होती है उसको फेटकल कलार में जो है कि क्या करती है, विलीन करती है, उसको क्या घुलाती है, मिलाती है। मिलने के बाद जो है कि एक पानी के आकार का जब भोजन होता है तो हमारा क्या होता है, वही हमारे क्या क्या होता है, ग्रास नैली ज्वाला द्वारा होकर के क्या होता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, यानी कि भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को जल में बदलने की प्रक्रिया आपका पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आप लिख सकते हैं। देखिए, पाचन तंत्र में जो है कि दो क्रिया विधि होती है। दो तरह से पाचन तंत्र कैसे होता है, देखिए, एक तो आपका होता है आहार नाल। आहार नाल, ठीक है, एक होता है आपका आहार नाल द्वारा, दूसरा आपका होता है ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, आहार नाल और ग्रंथियों में सबसे पहले हम लोग इसको आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से आप ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल में सबसे पहला आपका आता है क्या, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब आप समझते हैं, मुख मतलब मुख, गुहा का मतलब जो मुख में, ठीक है ना। यानी कि भोजन की जो पाचन तंत्र की जो भी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हमारे मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मुख गुहा से जो है कि मुख में जब भोजन का निवाला लेते हैं, तो भोजन का निवाला जब मुख में लेते हैं तो हम लोग उसको जो है कि दांतों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, काटा पीसा जाता है। उसके बाद उसके लार में जो है कि मिला करके क्या हो, कहाँ जाता है, ग्रसनी, ग्रसनी में जाता है। ठीक, ग्रसनी द्वारा होते हुए, ठीक है, ग्रसनी से होते हुए हमारा भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। ठीक, उसके बाद से अमाशय आप समझते हैं, अमाशय किसे कहते हैं, अमाशय इसी को तो पेट, पेट, पेट को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। यही लोग बोलते हैं नहीं कि हम खा लिए, ज़्यादा खा लिए तो हमारा पेटवा क्या हो गया, फूल गया है। ठीक है, पेटवा नहीं फूलता है, यही आपका क्या होता है, अमाशय जो होता है यही फूलता है। ठीक है, इसी और दूध का पाचन जो है कि अमाशय में ही होता है। जब अमाशय पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद से अमाशय से होते हुए कहाँ जाता है भोजन आपका, छोटी आंत में। छोटी आंत से होते हुए फिर कहाँ जाएगा आपका, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होते हुए जो है कि आप समझ सकते हैं कहाँ चला जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाना है। देखिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, ये सब मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, सब मिटा देते हैं। चलिए, अब देखिए अमाशय, मुख गुहा पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पढ़ेंगे पहले मुख गुहा। मुख गुहा हेडिंग लगा लीजिए। मुख गुहा के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत सबसे पहले आपका देखिए क्या क्या आते हैं। देखिए, इसमें आता है दांत, फिर आपका आता है जीभ, ओठ आता है, ओठ, ठीक है, ओठ या होठ बोलते हैं जिसको, ओठ या ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है लार, लार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुख गुहा में जो है कि मुख गुहा में जब हम निवाला लेते हैं तो इसमें अहम भूमिका होता है आपका, आपका दांत का, जीभ का, ओठ का और लार का। ठीक है, यानी कि मुख में जब हम लोग मुख गुहा से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मुख गुहा से ही, मुख गुहा से ही, यहाँ पे आप लिख लीजिए मुख गुहा से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
मुख गुहा से ही पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। यानी कि भोजन की निवाला जब मुख में लेते हैं तो हम सबसे पहले उस मुख को खोलते हैं, यानी कि ओठ का आपका कार्य हुआ। उसके बाद से आप दांतों द्वारा क्या करते हैं, उसको काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, पीसते हैं, ठीक। उसके बाद से जिह्वा हमारी क्या करती है, लार में लेकर के उसको क्या करती है, मिलाती है। तो हमारा जो भोजन होता है एक जो है कि लिक्विड के आकार का हो जाता है, गाढ़ा लिक्विड के आकार का हो जाता है, पतला तो नहीं कर सकते उतना, ठीक है, लेकिन एक प्रकार से वो जल के आकार का हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा जल के आकार का हो जाता है। तो अब हमारा क्या होता है, ग्रसनी द्वारा आमाशय में जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे दांत। दांत तो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, दांत आप पिछले वीडियो में जाके, जो लोग नहीं देखें पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, दांत पढ़ा दिए हैं, दांत देख लीजिए, पहले से पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से अब दांत आप लोग पढ़ चुके हैं तो जीभ पे आप हेडिंग लगाइए, जीभ पढ़ाएंगे आप लोगों को, जीभ क्या होती है, जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ कैसे कैसे कार्य करती है, ठीक। इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग लगाइए जीभ। चलिए अब इन सबको मिटा देते हैं हम, यहां से हेडिंग लगाएंगे जीभ। जीभ यहां न करके यहां कर देते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए जीभ। दांत हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, अब जीभ के बारे में देखिए। जीभ कह रहा है कि ये मुख में लंबी चपटी जो है कि पेशी युक्त संरचना होती है। हमारे मुख में जो है कि जीभ का जो है कि लंबी चपटी और पेशी युक्त संरचना होती है, यानी कि और बहुत ही नाजुक होती है, ये बात भी आप जानते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि इसका कार्य बोलना, स्वाद बताना। किसी भोज्य पदार्थ को यदि आप खाते हैं तो जो है कि स्वाद का पता किससे चलता है, जीवा से चलता है, यानी जीभ से चलता है। जीभ हमारा क्या बताती है, स्वाद बताती है। उसके बाद से भोजन का मंथन करने का भी कार्य करती है हमारी जीवा, ठीक है। और इसके बाद से इसका अग्रभाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसका अग्रभाग भाग जो होता है, अग्र का मतलब आगे वाला, जो कि आगे वाला जो भाग होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि वो किसी प्रकार का उसको रुकावट नहीं है, वो चलता रहता है इधर उधर। जो है कि हमारी जीवा जो जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा इधर से उधर चलती रहती है। उसके बाद से यदि कोई चीज हम खाते भी हैं तो हमारी जीवा क्या करती है, उसको इधर से उधर क्या करती है, पलटती है, फेंटने का कार्य करती है, ठीक है। और उसका पिछला जो हिस्सा होता है हमारा जाकर के तालू में जो कि पीछे क्या चिपका होता है, और अग्र हिस्सा हमारा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद से कह रहा है तथा जीव के ऊपर छोटे छोटे अंकुर उभरे होते हैं। जीव के छोटे छोटे ऊपर आप लोग जीवा निकाल के देखिएगा, छोटे छोटे दाने दाने प्रकार का आपका दाने दाने के टाइप का आपका क्या होता है, जीव के अंकुर उभरे होते हैं। उसमें जो है कि 4500 प्लस आपके स्वाद कणिकाएं होती हैं, 4500 प्लस करके आपकी स्वाद कणिकाएं उसमें होती हैं, उपस्थित होती हैं, ठीक है। अलग अलग जो है कि और जो भी कणिकाएं हैं, जो भी हमारे जो है कि अंकुर जो उभरे हुए हैं, वो जो है कि अलग अलग स्वाद को कुछ क्या करते हैं, बताते हैं। अब आप लोग देखिए, इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, अब जीव की कुछ संरचना बताना है। कौन सा अंग, जीवा का कौन सा अंग क्या बताता है, क्या नहीं बताता है। आपका जो है कि खट्टेपन का जो है कि स्वाद का पता कहाँ से चलता है, मीठेपन का कहाँ से चलता है, जो कि नमकीन आप कैसे खाते हैं तो कैसे पता चलता है कि नमकीन है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जीव का एक चित्र बनाते हैं, आप लोग बनाते रहिए। देखिए ये जो सबसे जीवा का जो सबसे अगला हिस्सा होता है, यानी कि जो नुकीला जीव का चोखा जो आगे का जो हिस्सा होता है, ये आपका बताता है मीठेपन को। क्या बताता है भैया, मीठेपन को। उसके बाद से ठीक उसके पीछे का जो भाग होता है वो बताता है नमकीन। नमकीन इधर का भी होता है और इधर का भी होता है, नमकीन बताता है। यानी कोई चीज आप खाते हैं और आपको पता चले कि नहीं ये नमकीनी है, यानी इसमें नमक टाइप का नमकीनी लग रहा है, तो आपका कौन सा बताता है, जीभ का हिस्सा। अगले जो अगला पोर्शन होता है उसके ठीक थोड़ा सा पीछे वाले का दोनों साइड का जो दोनों किनारे का जो एक हिस्सा होता है, वही आपको बताता है कि क्या है, नमकीन है। उसके बाद से अब देखिए, उसके ठीक पीछे आपका बताता है क्या, उसके ठीक पीछे आपका बताता है, पिछला हिस्सा आपका बताता है खट्टापन को। खट्टेपन को, यदि कोई आप चीज खाते हैं, खट्टा, यहाँ पे लिखेंगे खट्टा, और यहाँ पर भी ये भी होता है, खट्टा ही बताता है।
खट्टेपन को बताता है। उसके बाद से जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, यानी कि सबसे आंतरिक हिस्सा होता है, आंतरिक भाग होता है, जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है, जैसे हमारा जीवा हो गया, ये जीवा, ये तो आगे का हिस्सा हो गया, ये आगे का हिस्सा होता है, सबसे आगे वाला ये जो हिस्सा हुआ है आपका मीठेपन को बताएगा। उसके बाद से ठीक इसके बगल का ये वाला जो हिस्सा है आपका जो क्या बताएगा, नमकीनी बताएगा, और इधर वाला हिस्सा जो है नमकीनी बताएगा। उसके बाद से ठीक इसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और तो जो इसी के दोनों साइड का हिस्सा क्या बताएगा, खट्टेपन को बताएगा। उसके बाद जो आंतरिक हिस्सा, जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, जो हमारे अंदर तालू में चिपका होता है, उसके ठीक थोड़ा सा पहले वाला जो हिस्सा होता है, यही आपको बताता है भैया क्या, तीखा, तीखा, तीखा तथा तीखा, और जो कि कड़वेपन को बताता है। किसको बताता है, कड़वा। तीखा और कड़वा ये बताता है आपका पिछला हिस्सा। और उसके बाद से इस बीच में आप लिखेंगे, बीच में कोई स्वाद नहीं होता, बीच वाला हिस्सा जो है कि कोई स्वाद नहीं बताता। बीच वाला हिस्से में आप लिखेंगे कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं, ठीक है ना। ठीक, फ्रेश करके लिख देते हैं, बड़ा बड़ा, अपन डरते हैं क्या किसी, कोई स्वाद नहीं, ठीक है, इसमें कोई स्वाद नहीं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति को आप दवा दें, दवा सबको तीखा लगता है, दवा तो किसी को मीठा लगता नहीं। एक सिरप ही है, थोड़ा सा मीठा लगता है लोगों को, लेकिन दवा यदि आपको किसी को टैबलेट देते हैं तो कोई क्या करता है, देखते हैं आप लोग, कोई टैबलेट को लेता है जीवे पे बीचों बीच, जीवा के बीचों बीच रख करके क्या करता है, पानी से लोग निगल जाते हैं। इसका मतलब क्या, बीच में रखने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे कोई स्वाद का पता ही नहीं चलेगा, यहाँ तो ये तो स्वादहीन है, ये तो स्वाद बताएगा नहीं, बीच में जीवा का जो मध्य हिस्सा होता है स्वाद तो बताएगा नहीं। जब स्वाद नहीं बताएगा भैया, तो आपको ये कि तीखा भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि तीखा है कि मीठा है दवा, और जो क्या करेंगे, पानी के साथ निकल जाएंगे। ठीक, अब एक मन में आपके सवाल उठता होगा कि जो है कि अब आपका जो है कि मीठेपन तो समझ लें आप, मीठेपन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मीठेपन तो आप समझ रहे हैं कि जी मीठापन आपका सामने, तो ठीक है, आप मीठा चीज खाएंगे तुरंत बता देगा जीवा आपकी, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है, मीठी है। ठीक, अब जो है कि आप बारी आती है खट्टे की और नमकीन की। नमकीन का भी कोई वो नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो नमकीन बता दीजिएगा कि हाँ नमकीनी है चीज, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन बात आती है आपकी खट्टे की और कड़वेपन और तीखा की। ठीक, तो आप ये सोच रहे हो कि जी मुख में डालते ही कैसे पता चल जाता है तुरंत की जो है कि खट्टा है कि क्या है, कड़वा है या फिर तीखा है, कैसे पता चल जाता है। तो भैया आपको हमने पहले बताया कि जो है कि जीव का अग्र हिस्सा जो होता है क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो पूरी तरह से क्या इधर उधर फेंटता रहता है, वो फेंटता रहता है। तो कोई भी चीज यदि आप मुंह में डालें तो ये नहीं है कि आपका दांत जो है कि क्या कृंतक हो, रदनक हो, अग्र चौड़क हो या फिर चौड़क हो, वैसे ही अपने आप पकड़ लेगा, नहीं, ये आपका पूरा कार्य करती है जिह्वा, उसके अंदर पहुंचाने का, इधर उधर और भोजन क्या करने का, मिलाने का और पहुंचाने का कार्य करती है जिह्वा। तो भैया जब यहाँ से डालेंगे तो उठा कर फेंकेगी नहीं, जब इसका फेंटना ही कार्य है, इधर उधर चलना ही इसका कार्य है। जब तक आप इसको चलाएंगे नहीं तब तक आपका निवाला जो है कि ढंग से पीसा नहीं जाएगा, और पीसा नहीं जाएगा तो भैया पाचन तंत्र आपका ढंग से होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका जीवा अगले अग्र हिस्सा इसका स्वतंत्र होता है, ये क्या करता है, इधर से उधर फेंटता रहता है, इसलिए जो कि आपको पता चल जाता है कि चीज कड़वा है, खट्टा है, नमकीनी है या मीठा है। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और आप सभी के सामने हम ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी के साथ साथ आपके दोस्त मित्र जो भी हैं इस क्लास का आनंद ले पाए। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।